बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा सफ़र शुरू होते हुए आज मेरा इरादा है कबाला की तरफ जाने का, जो तकरीबन यहाँ से 3 घंटे और 24 मिनट दिखा रहा है। मुझे मोटो व्लॉगिंग का शौक़ है, लेकिन मैं वॉइस के साथ वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लास्ट वीक मैंने सफ़र किया था शमाखी के लिए। सेम रास्ता ही है, शमाखी से गुज़र के ही हम कबाला जाएंगे। जो लास्ट वीक एक हैपन हो गया था मेरे साथ, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। ना चाहते हुए बस कभी कभी मसले मसाइल हो जाते हैं। मैं अपनी बाइक के बारे में आपको बताता चलूँ। ये जो बाइक है मेरे पास, ये ज़िमको है ZXMCO 250 2 सिलेंडर बाइक है EFI। ये तकरीबन पिछले 3 साल से मेरे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत राज़ी हूँ। फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, चलने में ठीक है, सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह को पता है कि इंसान को किस हाल में और कहाँ पे रखना है। वो बेहतर क्रिएटर है और इंसान के लिए हर चीज़ उसकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर उसे प्रोवाइड करता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकू सिटी से, मैं थोड़ा सा बाकू सिटी में ही हूँ, लेकिन मेन सिटी से थोड़ा सा हट के हूँ। तो ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर मेन सिटी में पहुँच जाऊँगा। अभी ये रश का टाइम है, थोड़ा लेट हो गया हूँ। सुबह मेरा जल्दी निकलने का प्रोग्राम था, लेकिन मैं रात को कुछ लेट आया काम से और अपनी तैयारी नहीं पूरी कर सका। मुझे अपनी बैटरीज वगैरह रिचार्ज करनी थी, मेमोरी कार्ड वगैरह ख़ाली करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 10 बज गए हैं। हवा बहुत ज़्यादा है इस टाइम। मुझे वैसे ज़्यादा हवा में चलाने का मज़ा नहीं आता, मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन बाकू सिटी में हवा बहुत होती है। अब जहाँ पे जो मेरा रास्ता है, जहाँ पे मैंने जाना है, वहाँ भी हवा बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। उसकी वजह यह है कि पहाड़ी इलाका है और खुला है। मुझे एक बहुत अच्छी आदत है, मैं अल्लाह का ज़िक्र करते हुए ट्रैवल करता हूँ हमेशा। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रास्ते में हों तो अल्लाह का ज़िक्र करके, सफ़र की दुआ पढ़ के, और ख़ास तौर पे जो मैं वजीफ़ा करता हूँ या हफीज़ो या सलाम का, और या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम। तो आप सबको भी मेरी छोटी सी एडवाइस है, आप भी सफ़र की दुआ और वजीफ़ा वगैरह पढ़ते रहा करें। ठीक है, दुनियावी बातें भी चलेंगी साथ, रश का भी मज़ा लेंगे। असल में 2-3 रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, लेकिन छोटा रास्ता ये है जहाँ से मैं जा रहा हूँ सिटी के अंदर से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ट्रैफिक मिलेगी। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक बहुत होगी, इस वजह से मैंने उसे अवॉइड किया है। लास्ट टाइम मैं उस रास्ते से गया था।
और तकरीबन 2 घंटे मुझे ट्रैफिक की ज़लालत बर्दाश्त करनी पड़ी थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ इंशाल्लाह व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा आगे। जो अल्लाह को मंजूर, अच्छा होगा बुरा होगा, तजर्बा तो करना है। आगे जो अल्लाह को मंजूर, इंशाल्लाह मैं साथ साथ चेक करता रहूँगा कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। दिखा रहा है मुझे कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो ठीक है। हवा चल रही है काफ़ी। राइडिंग गियर के अंदर मैंने इसका इनर ऐड कर लिया था, चूँकि लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो मौसम ठीक था, लेकिन वहाँ पे ठंड थी काफ़ी। मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये जो बस की लाइन है, बस की लाइन में कोशिश करे ना चलाएं, नहीं तो 100 बना तो उसका जुर्माना है। थोड़ा सा कोई तकरीबन 5-7 किलोमीटर मुझे रास्ता इसी तरह ही ट्रैफिक का मिलेगा, और फिर आगे थोड़ा रास्ता क्लियर होगा, फिर थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी हाईवे तक पहुंचते हुए। लेकिन बहुत बड़ा हाईवे नहीं है अभी। जिस हाईवे से मैंने जाना है उस पर इस टाइम जाते हुए ट्रैफिक नहीं मिलेगी, आते हुए मिलेगी। अभी इस टाइम सिटी के अंदर जो रश है, हर बंदा सिटी में एंटर होने, लोग अपने काम पे आ जा रहे हैं। दस बज के 18 मिनट हो चुके हैं। उम्मीद है कि 20 मिनट तक मैं सिटी से निकल जाऊंगा, हो सकता है जल्दी भी निकल जाऊं। अल्लाह से दुआ है जी कि आज का हमारा सफ़र बेहतरीन गुज़रे। ये जो वीडियो बनाने का आज हम चांस ले रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। मैं कुछ जो मोटो व्लॉगर्स हैं और कुछ जो हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, इबरार भाई जो हैं जर्मनी वाले, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। हमज़ा है एक शफैक गैंग, उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। कि मुझे राइडिंग का शौक़ है, लेकिन ज़िंदगी, काम, आपको पता है परदेश की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है, रफ़ एंड टफ। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी टाइम इसलिए निकल आया आज के, जिस वर्कशॉप में मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे पीर वाले दिन छुट्टी होती है, यानी कि पीर को वर्कशॉप बंद होती है। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन सम टाइम हमें अलाउ किया जाता है, सम टाइम हमें अलाउ नहीं किया जाता। तो इस वजह से अब मैं जितने दिनों से, यानी कि पीर वाले दिन काम नहीं कर रहा, तो मेरी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल किया जाए। मैं पूरी गर्मियों में कहीं आ जा नहीं सका। अब ये तकरीबन गर्मियों का इख्तिताम है, सर्दी की आमद है, इसलिए कभी हवा गर्म और कभी ठंडी, कभी बारिश। देखो आज की वीडियो हम कैसे बना पाएंगे, क्या कर पाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। वैसे जब मैं बोले बगैर बाइक चलाता हूँ ना, तो मेरा जो कंसंट्रेशन जो है ना मेरी, वो पूरी अपनी दाएं बाएं हर तरफ। मैं मिरर्स का बहुत यूज़ करता हूँ,
तो इससे थोड़ा सा मुझे ना अभी शायद मेरी प्रैक्टिस नहीं है, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह वीडियो वगैरह बना के बात करते करते। अपना ध्यान मेरा रोड पे ही है, लेकिन शीशों पे थोड़ा सा ध्यान कम हो रहा है, इसकी मुझे नहीं कोई समझ आई अभी। मैं अभी थोड़े से खुले रोड पे निकल लूँ, फिर मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा जो लास्ट वीक मेरे साथ पेश आया। गलती ठीक है, गलती मेरी है, लेकिन चलो बात करेंगे अभी। मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि आज की जो मेरी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, इससे पहले मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, लेकिन 2012 में मेरे ख्याल से 2011-12 था जब मैं गया था वहाँ पे। गवाला की तरफ लोग यहाँ पे कबाला कहते हैं, कोई कबला कहते हैं, लेकिन असल जो लफ्ज़ है वो है गवाला, जी से, GABALA। हमारे जो पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं वो बहुत जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी रास्ता है, कमाल का व्यू है। लास्ट टाइम मैं गया हूँ, लेकिन मैं ना कुछ परेशानी में हो गया था, मैंने आपको बताया ना, एक मेरे साथ हैपन हो गया था, उस वजह से ये जो थोड़ा सा पैच है ना रह गया मेरा 2-3 किलोमीटर का, ये बड़ा गंदा। ये इसी तरह ही हमने रुक रुक के जाना है। यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आता बाइक चलाने का। ये 2-3 इशारे हैं, यहाँ पे दरमियान में क्रॉसिंग भी है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता यहाँ पे ड्राइव करने का। अभी लोगों को काफ़ी सेंस हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना रास्ते में आपको रास्ता दे देते हैं गुज़रने के लिए। ख़ास तौर पे जो टैक्सी हज़रात हैं ना, वो रास्ता नहीं देते। अभी मुझे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हो रहा है कि मैं गाड़ियों के दरमियान में से गुज़रा हूँ, मुझे गाड़ियाँ रास्ता दे रही हैं। अभी देखो ना, ये अंकल हैं कि आंटी है, ये मुझे रास्ता नहीं दे रही, और उसने भी मेरा रास्ता टाइट कर दिया। BYD बिल्डी और ड्रीम। मेरी बाइक जो है 2019 मॉडल है, और ये अभी तक चल चुकी है 19,641। जब मैंने ली थी तो 6,200 किलोमीटर चली हुई थी। ये बाइक जो है 2021 में इंपोर्ट हुई थी। ये चाइनीज़ बाइक है, और जो इसका फर्स्ट ओनर था उसने तकरीबन इसको 6,200 किलोमीटर चलाया था सिर्फ, और मुझे एक बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गई थी। अब जैसे बाइक्स की यहाँ पे कीमतें वगैरह बढ़ी हुई हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता इसको लेना। जो भी नई आ रही है तकरीबन 2-3 जगह पे है। 2 साल पहले मैंने देखी थी 10,800 की, फिर एक जगह पे मैंने देखी थी 13,200 की। गर्मी के सीज़न में कीमतें बढ़ जाती हैं और ऑफ सीज़न में कीमतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा कि इसकी कीमत फिर तकरीबन 10,800 पे है। मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गई थी। मेरे पास एक बाइक थी 125cc, मैंने उसके साथ इसको एक्सचेंज किया था, बार्टर किया था, और कुछ पैसे दिए थे
तो मेरे पीछे भी एक बाइक यामाहा है मेरे ख्याल से। Hope for the best। क्या समझे भाई, फिर लाल बत्ती आ गई। बस अब यहाँ से थोड़ा सा ये ट्रैफिक वाला एक पैच। हम ये है 20 जनवरी, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है और जगह का नाम, स्टॉप का नाम भी 20 जनवरी है। इरमी अनवर कहते हैं उसे। जनवर यहाँ पे जनवरी को कहते हैं, 20 को इरमी कहते हैं। शहर काफ़ी खूबसूरत हो गया है। जब मैं 2008 में आया था और तब से लेके आज तक बाकू सिटी है ना, बहुत चेंज हो गया है। पुराने लोग आएँ और देखें, वो पहचान नहीं पाएंगे कि वो यहाँ पे पहले आए हुए हैं। रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ चेंज हो गया है। या अल्लाह। ट्रैफिक पुलिस जी दिहाड़ी लगाने में मशहूर, बहुत एक्टिव है आजकल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सिटी से बाहर निकलते हुए जिस जगह का मैं बता रहा था कि नाम इरमी अनवर है, अभी ये पुल आ गया है। पुल के नीचे वो मेट्रो स्टेशन है। तीन घंटे 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और 10:24 कितने मिनट हो गए हैं, 10:34 मिनट। मुझे कितना टाइम लग गया है, 15 मिनट लगे हैं तकरीबन यहाँ पे पहुँचते हुए। हवा बहुत तेज़ है, हवा तंग कर सकती है। हवा में आपको पता है स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब हवा का झोंका आता है बहुत तेज़ तो बाइक डोल जाती है, गिरने का ख़तरा होता है। इसलिए अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक, स्पीड मेरी 60 किलोमीटर है। अभी मुझे यहाँ से राइट टर्न करना है। अल्लाह करे मुझे आगे और रास्ते में हवा ना मिले। गाड़ी पे तो महसूस नहीं होता, लेकिन बाइक पे काफ़ी महसूस होता है। हवा का शोर शराबा बहुत है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा जहाँ में मेरे साथ वो जो हादसा पेश आया था। हादसे से मुराद ये है कि अभी यहाँ पे एक चेक पोस्ट आएगी सिटी से निकलते वक्त। मुशफिकाबाद जगह का नाम है, मुशफिक चेक पोस्ट है। लास्ट वीक उन्होंने, मैं जा रहा था तो मुझे उन्होंने रोका, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, लाइसेंस, इंश्योरेंस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट, हर चीज़ शो करा दी। तो मैंने आगे फॉग लैंप्स लगाए हुए हैं। तो फॉग लैंप में जो है ना फ्लैशर भी है। उस फ्लैशर की वजह से उन्होंने मुझे रोक लिया।
आजकल एक नया कानून पास हुआ कि किसी भी बाइक पे, गाड़ी पे, बड़ी बस पे, ट्रक पे फ्लैशर की अलाउ नहीं कर रहे। काफ़ी भारी जुर्माना है, 800 मनात जुर्माना। मुझे उन्होंने कहा कि जी 800 मनात आपको जुर्माना होगा। 800 मनात का मतलब है जी को पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 120, 130, 1,20,30,000 रुपया। खैर कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मैंने ये पढ़ा भी है और देखा भी है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो आपको इस तरह जुर्माना कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन दिन की लाइट में कौन ये फॉग लैम्प वगैरह इस्तेमाल करता है। खैर जी, वो उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। बहुत बदतमीज़ है यार यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है ना। ट्रैफिक पुलिस हो जाए, वैसे सिंपल जो पुलिस है वो हो जाए, बहुत ही बदतहज़ीब और पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह किसी दुश्मन को भी इनसे पाला ना डाले जी, इन लोगों से बच के। खैर अब मरता क्या ना करता, अब जब आप फंस चुके हो। इन्होंने 4 घंटे मेरे ज़ाया किए, सारा मेरा दिन यहाँ पे ज़ाया हो गया। अब मैं घर से निकला हुआ था, तकरीबन 128 किलोमीटर की मेरी राइड थी। अब मैं तकरीबन 50-60 किलोमीटर आ गया हुआ था, 70-80 किलोमीटर रह गया था आगे। तो मैं एक सोच रहा कि वापस चले जाऊँ, एक सोच आ रही है कि आगे चला जाऊँ। बस इस तरह करते करते इसी शशपंज में मैंने कहा जो होना था वो तो गया हो, कोई बात नहीं। फिर छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े मसले तो होते रहते हैं। खैर जी, बड़ी मुश्किल से कुछ जानने वाले थे पुलिस वाले, उनसे बात की, काफ़ी लोगों की फ़ोन करवाए, फ़ोन से बात की, लेकिन बड़े हरामी हैं। मुझे शायद ये अल्फाज नहीं इनके लिए इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए दीन ईमान कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने देखा कि जी फॉरेनर है। अच्छा, और मज़ेदार वाली बात बताऊं, गाड़ियां रोक रहे हैं यहाँ पे, जो सामने जा रही है ये फोर्ड ट्रांजिट जो है, इस तरह की गाड़ियां, जो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियां बहुत गुजरती हैं, तो हर एक गाड़ी को रोकते हैं। अभी आप जाएंगे, अभी देखिएगा थोड़ा सा आगे चल के, तजुर्बा भी हो जाएगा। खैर जो गाड़ी आ रही है 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, मैंने कहा यार चल मेहरबानी, तेरी गलती है, मेरी मैंने ये लगाई हुई है। मैं कहा इसको सिर्फ हम रात को इस्तेमाल करते हैं, और वो भी हम येलो लाइट इस्तेमाल करते हैं फोक के लिए। इसको उतार के रखना, उतार ले, तोड़ के फेंकना, तोड़ दे, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर, जो को 20, 30, 50 लेने हैं ले ले। वो तो अड़ गया जी कि नहीं जी 800 मना जुर्माना है, तो 600 मना दे दे, यानी कि सीधा सीधा लाख रुपया। मैं कहा यार को करने वाली बात कर, को लेने देने वाली बात कर, ये क्या बात हुई। खैर जो उनका बड़ा अफसर लंच पे गया हुआ था वो आया, उसने काफ़ी से बदतमीज़ी की। वो है तो बहुत बदतमीज़, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। खैर वो करते कराते बड़ी मुश्किल से जी 300 मनात उनको दिए और जान छूटी। मैं कोर्ट में जा भी सकता था। कोर्ट में मुझे मसला क्या होना था, बाइक मेरी यहाँ पे रहनी थी, जो इनका जुर्माना मैदान कह लो, अपनी ज़ुबान में जुर्माने वाला मैदान जो है जरीमा मैदान कहते हैं यहाँ पे।
इश्तराफनोई भी कहते हैं। बाइक मेरी वहाँ पे रहनी थी, फिर इन्होंने मुझे एक चालान रसीद देनी थी या जो लीगल नोटिस देना था। फिर मैंने ट्रैफिक पुलिस के हेड ऑफिस जाना था, वहाँ से फिर मुझे कोर्ट का टाइम मिलना था, फिर मैंने कोर्ट में जाना है। पता नहीं वकील करने की ज़रूरत पड़नी थी नहीं पड़नी थी। इस तरह कर के अब मैं तो रोज़ तो नहीं आ सकूँगा 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो मैंने कहा अब मौके की गनीमत जानो, ठीक है, जो गलती हमसे हो गई है वो हो गई है। गलती है ना, गलती तो कर ली, अब क्या किया जा सकता। अब और तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो ठीक है, अब इसको बियर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस टाइम जेब में पैसे भी कम थे। अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। मैंने एक दो दोस्तों को कॉल किया और मेरा मसला हल हो गया। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप अपना बैंक कार्ड भेजो, मैं भी ट्रांसफ़र करता हूँ। अच्छा, और एक उस्तादी वाली बात, खुद मेरे से नगद पैसे नहीं लिए, किसी जानने वाले का इन्होंने मुझे कार्ड नंबर दिया कि इस कार्ड में ट्रांसफ़र कर। उस कार्ड में ट्रांसफ़र करवाए और फिर मुझे अंदर ले गए ऑफिस में। वहाँ पे जाके मेरी वीडियो बनाई कि जी वीडियो में आप बोलो कि जी हम आपको ना चांस दे रहे हैं, हमने आपका चालान नहीं किया, हमने आपसे पैसे नहीं लिए। मैं कहा, दिल में मैंने सोचा, मैंने कहा आप वीडियो बना लो, जो मर्ज़ी कर लो, जब बंदा को मसला करने पे आए ना तो ठीक है, बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन खजल खुआरी बहुत होनी थी। बंदा क्या कर सकता है जब गलती जो की है खुद। कोई बात नहीं, होता रहता है। ये वाली पोस्ट है, अभी आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं पोस्ट पे, थोड़ा ही रह गया है। अब ये पूरे रोड पे ना यहाँ से निकलते तक 60 की स्पीड है, इसलिए गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। राडार बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, स्पीड कैमरे बहुत लगे हुए हैं। पास से कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है ना, तो वो जो हवा पड़ती है ना आपको, वो बड़ी ख़तरनाक है। या आपको गाड़ी क्रॉस करते हो तो वो हवा का जो ज़ोर पड़ता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक है। ये लास्ट टाइम भी मैंने फेस किया था। अगर आप आगे जा रहे हो, आपके आगे कोई बड़ी गाड़ी जा रही है, तो जो उसकी हवा पड़ती है ना आपको, वो बड़ी ख़तरनाक है। बस हम पोस्ट के करीब ही हैं। मेरा ख्याल है ये जो जंगला लगा हुआ है ना, इसके ऊपर रडार वगैरह लगे हुए हैं, इससे थोड़ा सा ही आगे हो। इधर आके हवा ठंडी हुई थी लास्ट टाइम भी, उधर शमाखी में ठंड थी, हवा ठंडी है। लास्ट टाइम जब मैं शमाखी गया मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, मेरे दांत कांप रहे थे। वो उधर होता है ना, दांतों के साथ दांत लगते हैं तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह के मौसम है जी, सारे सब कुछ अल्लाह का ही है। बारिश ना हो बाकी खैर, शमाखी सीधा। जो रास्ता है ना यहाँ का, जहाँ मैं जा रहा हूँ शमाखी, और ये सारा पहाड़ी, जाते हुए चढ़ाइयाँ बहुत हैं, आते हुए कम है।
ये है जी मेरे ख्याल से पोस्ट, हाँ जी यही है। लास्ट टाइम भी मुझे यहीं पे खड़ा किया था। आज तो मुझे कोई हरामी नहीं नज़र आ रहा आगे। आज कम नहीं है हरामी यहाँ पे। शमाखी जी 97 किलोमीटर है। वो देखो जी पहाड़ नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत। मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे अभी इस साल तो चलो ये साल गुजर गया, थोड़ा मंजूर था मेरा इस टाइम जाना। तो यह है कि रास्ता बहुत अच्छा है, नीट क्लीन है। देखो रोड आप देख सकते हो, बहुत नीट क्लीन रोड है। और मज़ेदार रास्ता, नज़ारे बहुत ज़बरदस्त हैं, चढ़ाइयाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं इससे पहले महीना 1.5 महीना पहले जोए जोल गया था। वहाँ की चढ़ाइयाँ मरी जैसी चढ़ाइयाँ थी। तो अल्लाह आपका भला करे जी। उस दिन ना धुंध बहुत ज़्यादा थी, बारिश हुई थी। मैं थोड़ा सा डर रहा था कि बाइक स्लिप करेगी, क्योंकि गोल गोल मोड़ थे, ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मैं खैर वाफियत से गया और खैर वाफियत से आया। अभी हमारा जी हाईवे का रोड, हाईवे ट्रिप शुरू हो चुका है। अभी तकरीबन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहे हैं। और